नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 3.2 पढ़ेंगे, जिसमें से हमने पिछले वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अपने को जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी साइड निकालनी है, यानी उसकी भुजा निकालनी है। यदि उसका अंतःकोण अपने को 65 डिग्री 165 डिग्री दिया, 165 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या n, और यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पॉलीगॉन इज n। तो ध्यान ना, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए वीडियो है, तो इसको ध्यान से समझना, इसलिए इसको दो बार लिखा हुआ है। हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया हुआ है, इसलिए ध्यान से समझना। तो समबाहुभुज का अंतःकोण 165 डिग्री 165 दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 165 हो जाएगा। समबाहुभुज का बाह्य कोण का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। ध्यान रखना ना, मान लो एक यहाँ पे एंगल बना हुआ है, मान लो ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये अंदर वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, यानी अंदर वाले कोण को अंतःकोण बोलते हैं और बाह्य कोण को बोलते हैं, और जो बाहर को कौन बना उसको बाह्य कोण बोलते हैं। तो ध्यान ना, अगर अपने को अंदर वाला कोण अपने को दिया हुआ है 165, अगर ये दिया हुआ है तो ये 15 डिग्री का हो जाएगा, यानी 180 में से इसको माइनस करना है। तो हम बहुभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है, तो बहुभुज के बाह्य कोण का मान अपने को दिया हुआ है 15 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। और यहाँ ये अपॉन में नहीं है तो अपॉन 1 लगा देंगे और इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। n को 15 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 15n बराबर 360 को 1 से गुना करेंगे तो वापस आ जाएगा 360। 15 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो n का मान देखो कितने वाला है, 15 का भाग 360 में लगाना है, तो 15 2 30, 15 चौक 60, यहाँ पे n का मान आएगा 24, यानी कि इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी 24। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या एक ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप अपने को 22 डिग्री दी हुई है। तो ऐसा एक्सटीरियर एंगल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका अपने को पता लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, लेट द नंबर ऑफ पॉलीगॉन इज n, ये अपन n मान लेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है समबाहुभुज का बाह्य कोण अपने को दिया हुआ 22 डिग्री, तो 22 डिग्री यहाँ लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बराबर 22 डिग्री हो गया। और मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो बाह्य कोण का मान अपने को दिया हुआ 22 डिग्री बराबर ये आ गया 360 अपॉन n होता है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे अपॉन कुछ नहीं, अपॉन 1 लगा देंगे। अब इसका करेंगे रज गुणा, तो देखो 22 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएंगे 22 डिग्री n, और 360 को 1 से करेंगे तो यहाँ जाएंगे 360 डिग्री। यहाँ 22 मल्टीप्लाई के अंदर गुणा के अंदर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग के अंदर जाएगा। तो अब देखो इसका भाग लगाएंगे और इसको 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 360 में 180 बार जाता है, तो 2 का भाग 22 में 11 बार जाता है। तो इसका मतलब 11 का भाग अपन इसमें 180 में लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब ऐसा एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है, ऐसा समबाहुभुज पॉसिबल नहीं है जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री का हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी अगर उसका अंतःकोण अगर 22 डिग्री दिया हुआ है, तो ये बताना है कि ऐसा समबाहुभुज हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा समबाहुभुज पॉसिबल है या नहीं है। तो ध्यान रखना, अपने को 22 डिग्री क्या दिया हुआ है, इसका अंतःकोण दिया हुआ है, यानी इसका रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है 22 डिग्री। तो हम इसका बहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात करेंगे, 180 में से हम घटाएंगे 22 डिग्री तो आ जाएगा 158। अगर 158 आ गया तो यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 180 माइनस 22 इक्वल टू 158 आ जाएगा। और यहाँ लिखा मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला याद रखना अपने को 360 डिग्री अपॉन n होता है। तो देखो बहुभुज के बाह्य कोण का मान अपने को दिया हुआ है 158 डिग्री,
इक्वल टू यहाँ आ गया 360 डिग्री अपॉन n। अब ये देखो यहाँ पे जो अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन 1 लगा देंगे। अब इसका करेंगे वज्र गुणा 158 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 158 डिग्री n इक्वल टू यहाँ आएगा 360 डिग्री। अब ये 158 डिग्री n है, ये मल्टीप्लाई में इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो 158 को अपन अगर 2 के पारे से काटेंगे तो ये तो आ जाएगा 180 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 79। तो देखो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, यानी कि ऐसा समभुज पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है जिसका अंतःकोण 22 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान रखना इसमें लिखा हुआ है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो ध्यान रखना समबाहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती है। यहाँ लिखेंगे समबाहुभुज में निम्नतम भुजाएं। ध्यान रखना इसमें निम्नतम भुजाओं की संख्या यहाँ पे 3 होती है। निम्नतम सबसे यानी कि कम से कम समबाहुभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। और यहाँ लिखेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए लिख देता हूँ यहाँ द मिनिमम नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू आता है 3। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना जिसकी 3 साइड होती है उसको बोलते हैं ट्राइंगल। तो यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल की टोटल होती है 180। तो यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। यानी कि यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि मान लो ये ट्राइंगल बना हुआ है तो इसके जो 3 एंगल है 1 2 3, इन तीनों की टोटल 180 डिग्री है। तो ध्यान रखना यानी कि मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब हम मान लेते हैं इन तीनों एंगल का जो तीनों एंगल है वो इक्वल है, एक्स एक्स मान लेते हैं। यानी कि इसका भी मान लो एक्स ये एक्स इक्वल टू आ गया 180। तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3x इक्वल टू आ जाएगा 180। अब 3 मल्टीप्लाई में है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा। अब 380 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है द मिनिमम नंबर यानी कि द मिनिमम एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे सो द मिनिमम एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि पॉलीगॉन का जो मिनिमम एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये अपना आंसर होगा। और इसको हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको।